नेक्स्ट है CH3COOH, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये मेरा फेवरेट एसिड है क्योंकि इसका यूज चाउमीन में होता है। इसको टेबल विनेगर कहते हैं। टेबल यहाँ किस लिए लगा है मुझे नहीं पता, शायद टेबल स्पून चम्मच को कहते हैं ना, चम्मच से इसको डालते हैं चाउमीन में, शायद इसीलिए इसको टेबल विनेगर कहते हैं। और पिकल्स में, अचार में, विनेगर वाले अचार, आम के अचार और कटहल के अचार, ये सब कितने अच्छे लगते हैं ना, तो वो एसिटिक एसिड होता है। इसको तो घर में भी बनाया जा सकता है। गन्ने का जो रस होता है उसको धूप में कई दिनों तक कपड़े से, शीशे के जार में कपड़े से बांध कर रख देती थी पहले मम्मी लोग, अब तो नहीं बनाती, तो वो बिल्कुल सड़ जाता है, उसमें पूरा जाले पड़ जाते हैं, तो वो बन जाता है एसिटिक एसिड, विनेगर। फिर उसको छान कर बस अचार में यूज करते हैं। लेकिन आजकल जो मार्केट में मिलता है वो तो बिल्कुल वाइट रहता है, देखने में बिल्कुल फ्रेश रहता है, वो केमिकल ही रहता होगा, कुछ पता नहीं उसमें कुछ फर्मेंटेड रहता है या नहीं, केमिकल्स ही रहता होगा। उसी को आजकल खरीद कर लोग यूज करते हैं, वो भी केमिकल ही होता है। कम से कम ही यूज करना चाहिए, बल्कि जो घर में बना हुआ रहता है ना वो बिल्कुल फर्मेंटेड रहता है। वो गन्ने का जो रस रहता है उसी को बांध कर ऐसे छत में धूप में रखा जाता है, छाँव में नहीं, बांध कर पूरा ऊपर से एकदम ढक कर और शीशे के जार में रख देने से उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, जाले पड़ जाते हैं, पूरे कीड़े भी आ जाते हैं। फिर उसको छान देते हैं तो वो मिल जाता है विनेगर। पर ये वाला चाउमीन में डालने से बहुत बदबू मारेगा, बहुत तेज महकता है, बहुत। पहले तो हम लोगों के घर में बनता था ये, अब ना चाउमीन में डालने के लिए बॉटल वाला विनेगर आने लगा है, वो कम महकता है। उसमें बॉटल वाले विनेगर में टेस्ट ज़्यादा होता है और स्मेल कम होता है, इसमें स्मेल ज़्यादा होता है और टेस्ट भी ज़्यादा होता है। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि केमिस्ट्री किचन से आता है। जिनको अगर किचन में खाने पीने की चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, उनको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज ये यूजेस पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आप जो केमिकल पढ़ते हैं, जिनके रिएक्शन आप कर रहे हैं, उनका ज़्यादातर यूज खाने पीने की चीज़ों में ही है ना। तो इसीलिए किचन में इंटरेस्ट रखिए अगर केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा मिलेंगे ऐसे एग्जाम्पल, पूरे क्लास 12th तक आप पढ़ते जाएंगे, इस तरह के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलते जाएंगे। यूजेस ऑफ बेसिस, जिसमें सबसे पहला बेस है NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसका यूज होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए इंडस्ट्री में। कैसे बनता है सोप? ऑयल और जो फैट होते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस में नहीं आता है ये, और इससे बताइए सोप और डिटर्जेंट बन रहा है। एक्वस फॉर्म में रहता है ये, तब इससे बनता है सोप और ग्लिसरॉल। इस सोप का यूज हम लोग करते हैं नहाने में, कपड़े धोने में। अच्छा, एक चीज़ ये होता है ना कि जो नहाने का साबुन होता है, जो बाथिंग सोप होता है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जैसे पियर्स हैं, डव हैं, वो लोग बहुत ही कम कास्टिक सोडा का यूज करते हैं अपने सोप में। आप साबुन को पानी के साथ रगड़ते रहिए, ढंग से झाग ही नहीं देता है, तो वो इसीलिए नहीं देता है क्योंकि उसमें कास्टिक सोडा बहुत कम होता है। और बर्तन धुलने का, कपड़े धुलने का साबुन है, देखिए कितना, उसको थोड़ा सा लगाइए पूरा झाग देने लगता है, तो यानी उसमें कास्टिक सोडा ज़्यादा होता है। और अगर बर्तन को धुलिए या कपड़े धुलिए तो हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ फील होने लगता है, एकदम ना लगता है जैसे बहुत टाइट हो गया है हाथ, इसी कास्टिक सोडा की वजह से ही। रेयॉन बनाने में, रेयॉन एक मटेरियल है जिससे कपड़े भी बनते हैं, पेपर बनाने के लिए यूज होता है, पल्प इंडस्ट्री में यूज होता है। पल्प वही जिस पल्प से पेपर बनता है, क्योंकि जो पेपर होता है बहुत ही सॉफ्ट लकड़ी से बनता है, बहुत सॉफ्ट। जंगलों में जो सॉफ्ट लकड़ियाँ मिलती हैं, बांस जैसी ही रहती हैं, उन्हीं को पहले उनको कट करके छोटे छोटे पीसेस में, फिर पानी में उनको भिंगा दिया जाता है, उनके पल्प बना दिए जाते हैं, मतलब गूदे जैसा हो जाता है। फिर उसको जो हॉट रोलर रहता है उसके ऊपर उसी पल्प को ऐसे इक्वली मशीन के थ्रू स्प्रेड कर दिया जाता है। जब वो हीट हो जाता है, पेपर बन बन कर निकलने लगता है। नेक्स्ट है अदर केमिकल्स, और भी बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। NaOH में भी आपने देखा कि इसका क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा, सोप डिटर्जेंट में यूज हो रहा, तो यानी साफ़ सफाई के लिए यूज हो रहा है। पेपर पल्प इंडस्ट्री में यूज हो रहा, तो इसमें भी जो लकड़ी का कलर होता है, गंदा कलर, उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है।
ना। तो एसिड बेस दोनों का यूज क्लीनिंग पर्पस के लिए ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बेस है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम। एक वीडियो में मैंने ये गलत लिख दिया था, स्लैग्ड लाइम की जगह मैंने क्विक लाइम लिख दिया था और क्विक लाइम की जगह स्लैग्ड लाइम लिख दिया था। इसका यूज होता है वाइट वॉशिंग में। ये मैं आपको पहले के वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि घरों में जो चूना होता है, अब नहीं होता, अब लोग तरह तरह का पेंट करवाने लगे हैं, वॉलपेपर लगाने लगे हैं, लेकिन पहले घर जब बनता था तो उसमें वाइट वॉशिंग होता था, जिसको चूना करना कहते थे। तो ये चूना ही है। क्विक लाइम CaO, ये चूने का पत्थर होता है। इसको जब पानी में डाल दीजिए आप, भीग जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा स्लैग्ड लाइम। बस उसको मिक्स करिए और उसको पुताई करना शुरू कर दीजिए। सूखने के बाद बहुत ही अच्छा वाइट कलर मिलेगा। पहले का जिनका पुराना घर होगा ना, तो ऊपर से भले आपने पेंट कर दिया होगा, जब पपड़ी उसकी निकलती है तो नीचे का लेयर आज भी चुना ही रहता है, वो नहीं छूटता। और पहले के समय में इसको इसलिए भी कर देते थे ना, क्योंकि चूना करने से जो दीमक लग जाते हैं घरों में, छोटे छोटे कीड़े जो दीवारों पर घूमते रहते हैं ना, वो सब चूना करने से नहीं आते हैं, नहीं लगते। आजकल के घरों में तो पेंट हुआ रहता है, हर तरफ दीमक लग जाता है, पर अगर चूना हुआ रहता है तो उसमें दीमक, कीड़े मकोड़े ये सब नहीं लगते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का काम होता है डीकलरेशन करना। मतलब जैसे डिटर्जेंट है उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर भी होता है। अगर कोई कपड़ा नहीं साफ़ हो रहा है तो उसमें डिटर्जेंट के साथ ही ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर उसको करिए ना, तो बहुत जल्दी वो साफ़ हो जाएगा। खासकर जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं उसको ब्लीचिंग पाउडर से जो धोबी लोग होते हैं वो क्लीन करते हैं। ये एक केमिकल होता है, इससे कपड़े बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, और अगर कलरफुल कपड़ों को आप इससे साफ़ करेंगे तो उसका कलर उड़ जाएगा। इसलिए वाइट कलर के कपड़ों को इससे साफ़ करते हैं, ताकि और वाइट बिल्कुल एकदम गंदा वंदा जो रहेगा वाइट कलर ना, पूरा एकदम साफ़ हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा। लेदर इंडस्ट्री में, लेदर का जो रहता होगा गंदा कलर, मैंने देखा तो नहीं है, पर लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो लेदर का जो गंदा कलर रहता होगा उसको हटाने के लिए यूज किया जाता होगा इसका। लेदर का मतलब क्या होता है? लेदर का मतलब होता है खाल ना। मतलब पहले के समय में जानवरों की जो खाल होती थी उसी से जूते, चप्पल ये सब बनते थे। फिर अब तो उतने जानवरों की खाल मिलती नहीं है, तो अब तो आर्टिफिशियल लेदर का मिलता है, और असली लेदर का सामान आज भी बहुत महंगा मिलता है। तो वो एनिमल की जो स्किन होती है उससे बना हुआ रहता है। तो एनिमल की स्किन में तरह तरह की गंदगी रहती है, वो सब साफ़ सफाई करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते होंगे लोग। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल। मैंने इससे पहले आपको एसिड रेन बताया ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वो जब उसकी बारिश हुई होगी, जो मैंने ताजमहल वाला आपको बताया यूजेस ऑफ एसिड में, तो ताजमहल पर तो बारिश हुआ, ताजमहल का कलर येलो होने लगा था। तो मिट्टी में भी तो गया होगा वो बारिश का पानी, तो मिट्टी भी कैसा होने लगा? एसिडिक होने लगा। तो मिट्टी अगर एसिडिक रहेगा तो उसमें कोई भी प्लांट, कोई भी क्रॉप नहीं, एक्शन वहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए उसमें डाला जाएगा बेस। तो बेस में क्या डाला जाता है? यही जो CaOH का होल ट्वाइस होता है, चूने का पानी, इसी को छिड़का जाता है। खेतों में चूने को छिड़क देते हैं पाउडर के फॉर्म में, या फिर उसको घोल कर पूरा छिड़क देते हैं। तो वो मिट्टी में इसीलिए छिड़का जाता है ताकि मिट्टी में जो एसिडिटी रहेगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एसिड और बेस का रिएक्शन बताया, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एसिड और बेस रिएक्शन करके हो जाते हैं न्यूट्रल। तो इसीलिए न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी में जो एसिडिटी होगी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें डाला जाता है CaOH का होल ट्वाइस। स्लैग्ड लाइम, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अच्छा, वाटर जो आप लोग पीते हैं ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। तो जो आप आराम से पी ले रहे हैं वो सॉफ्ट वाटर है ना। अभी इसको भी आप पढ़ेंगे, 10th में ही पढ़ेंगे आगे। तो अगर हार्ड वाटर है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें चूने का, उसमें स्लैग्ड लाइम का यूज किया जाता है। बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज किया जाता है। वो जो लोग यूज करते हैं तो लिमिटेड प्रोपोर्शन में, ज़्यादा डाल देंगे तो टेस्ट उसका बहुत गंदा हो जाएगा, हार्मफुल बन जाएगा वो। तो लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं। क्लोरीन को भी डाला जाता है, जो पानी में कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको मारने के लिए। और जो हार्ड वाटर होता है ये सिर्फ डिटर्जेंट के साथ लेदर फॉर्म करता है। लेदर मतलब झाग ना। और जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ
लेदर फॉर्म नहीं करता है। अगर जैसे हार्ड वाटर लिया आपने, उसमें अगर आप साबुन घिसेंगे ना तो झाग ही नहीं देगा। डिटर्जेंट अगर डालेंगे तो झाग देगा। डिटर्जेंट सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर के साथ झाग देता है, लेकिन जो साबुन है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर के साथ झाग देता है। तो बहुत ऐसी जगह है हमारे इंडिया में ही, जैसे गुजरात है और जहाँ जहाँ समुद्री इलाका है जो, तो वहाँ घरों में हार्ड वाटर की सप्लाई होती है। पानी एकदम खारा रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट रहते हैं। नमक जो हम जानते हैं ना, उसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। उस पानी में खाना अच्छे से नहीं पकेगा। जैसे जो हैंडपम्प का पानी होता है ना, वो भी हार्ड वाटर होता है। तो उसमें अगर दाल पकाइए, मतलब कोई पकाने वाली चीज़ पकाइए ना, तो जल्दी वो नहीं पकता है, क्योंकि उसमें इतने सारे सॉल्ट होते हैं ना कि वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं, वो चीज़ों को पकने नहीं देते हैं और टेस्ट भी गंदा हो जाता है। मतलब हार्ड वाटर को लोग गंदा पानी मानते हैं, सॉफ्ट वाटर को लोग साफ़ पानी मानते हैं। और जिनके यहाँ सॉफ्ट वाटर आता है उसको भी वो गंदा मानते हैं, वो आरओ के पानी को साफ़ पानी मानते हैं ना। तो ये सब ऐसे चलता रहता है, जिसको जितनी सुविधा मिलती है वो कम लगती है। नेक्स्ट है इंसेक्ट और पेस्ट किलर। ये तो आपने शादियों में देखा होगा कि जिनके घर भी शादी रहती है, रोड के किनारे किनारे चूने ही बोरे भरकर चूना लाते हैं, उसको छिड़कवा देते हैं, पूरा डिजाइन बनवा देते हैं पूरा। तो वो इसीलिए कि वहाँ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं होंगे, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगने लगता है। अपना एक एरिया बन जाता है कि हाँ, ऐसे एरो बना देते हैं ऐसे कि इधर से जाना है, ऐसे जाना है ना। लेकिन मेन उसका जो पर्पस है वो यही होता है कि इंसेक्ट और पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट वहाँ कहाँ लगेंगे, वहाँ तो इंसेक्ट ही रहते हैं, तो उनके लिए, ताकि 4 दिन 5 दिन जितने दिन फंक्शन है तो उतने दिन कीड़े मकोड़े उतने एरिया में ना लगे। और पेस्ट किलर, वो जो फसल में लग जाते हैं कीड़े ना, उनको पेस्ट कहते हैं। तो उनके लिए तो मैंने आपको ऊपर बताया कि स्लैक्ड लाइम का छिड़काव होता है, जिसकी वजह से वहाँ पेस्ट नहीं लगते हैं। मिट्टी में अगर एसिडिटी है तो उसके लिए मिट्टी में डालेंगे, पहले ही डाल देंगे फसल उगने से पहले ही। और अगर पेस्ट के लिए डालना है तो जब फसल बढ़ जाएगी तब, अगर उनको शक है कि पेस्ट लग रही, तब छिड़क देंगे उसमें। नेक्स्ट बेस है NH4OH, जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज होता है एज अ क्लिंजिंग एजेंट, साफ़ सफाई करने के लिए, और अमोनियम सॉल्ट्स को बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, नायलॉन जो कि सिंथेटिक फाइबर होता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 को भी इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट सॉल्ट है AlOH का होल थ्राइस, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज होता है एंटासिड्स बनाने में। एंटासिड्स का यूज होता है पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटासिड पीने से वो एसिड न्यूट्रल हो जाता है, मतलब इसमें बेस होता है, ये है ना बेस, OH। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज भी होता है एंटासिड्स बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो पूरा एक मतलब जो बॉटल होता है ना, उसी के ऊपर लिखा रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एंटासिड होता है। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, पेट में एसिडिटी हो जाती है तो उसको पीने के लिए। जिनके घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं जिनको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके पास हमेशा एंटासिड का एक बॉटल मिलता है। मतलब उनको डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि आप खाने के बाद 2 ढक्कन इसको पी लीजिए, तो उससे पेट में एसिडिटी नहीं होगी और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेस है Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका यूज होता है वॉशिंग क्लोथ्स में, मतलब क्लोथ्स को वॉश करने के लिए जो डिटर्जेंट पाउडर बनता है ना, उसमें ये मिलाया हुआ रहता है। ग्लास बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट बेस है NaSCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अभी आगे मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी इस टॉपिक को। फायर एक्सटिंग्शर्स, आग बुझाने का जो लिक्विड होता है वो बनाने के लिए। आपके स्कूल में बड़ा बड़ा सिलेंडर आपने देखा होगा जिसमें फायर एक्सटिंग्शर लिखा रहता है ना, तो उसमें ये रहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।